हाय, आज का हमारा टॉपिक है ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस फ्रॉम चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें हम सिलेक्शन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। सिलेक्शन कैसे करते हैं मतलब कितने तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के। तो इसमें हम डिफरेंट केसेस लेने वाले हैं। पहला केस, अगर अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं और उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। जैसे अपने पास अगर 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। तो 3 हम कोई से भी कर सकते हैं, जैसे ये ए बी सी सेलेक्ट कर लिया, या फिर ए बी डी सेलेक्ट कर लिया, या फिर ए बी ई सेलेक्ट कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो अगर ऐसे इंडिविजुअली काउंट करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा काउंट करने में। इसके लिए ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। इसमें हम उसको रिजल्ट्स को लिखने वाले हैं डायरेक्ट, जिससे कि ये काउंटिंग ऐसे ना करनी पड़े मैनुअली। तो इसमें हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ वेज in which R objects can be selected out of total n different objects. अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो वो होता है NCR। n में से r हमें सेलेक्ट करना है और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए वरना ये आंसर नहीं आएगा। आइडेंटिकल में क्यों ये नहीं आएगा वो आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये जो NCR है इसे बाइनोमियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n नेचुरल नंबर होता है। कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो रहना चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेंगे तो सेलेक्ट क्या करेंगे हम। n नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये जो n है ना वो r से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने पास 5 ऑब्जेक्ट हो और उसमें से 10 सेलेक्ट कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होने चाहिए या फिर इक्वल हो सकते हैं। एंड r की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर n तक हो सकती है। r 0 से लेकर n तक हो सकता है, मतलब कि जितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे ज्यादा तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए r की वैल्यू n तक जाएगी। और कम से कम कितना सेलेक्ट कर सकते हैं कि सेलेक्ट करो ही ना, नो सिलेक्शन, तो 0 हो गया r का वैल्यू। और r 0 से n के बीच में एक होल नंबर कह सकते हैं इसको। ऐसा तो है नहीं कि 1.5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, 1 ऑब्जेक्ट या फिर 2 या 3 या फिर 0 या 5, तो ऐसा। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। अब अगर इसी केस में नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल, डिफरेंट की जगह आइडेंटिकल कर दें, तो सेकंड केस लेते हैं यहां पर, और यहां पर डिफरेंट की जगह आइडेंटिकल करते हैं। अब तो ये अब आइडेंटिकल अगर किया तो ये पहले के जैसा नहीं रहेगा। अभी ये एनसीआर नहीं होगा, क्यों? मान लेते हैं अपने पास 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 5, 1 2 3 4 5, इसमें से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं। तो मान लिया मैंने ये वाला और ये वाला, फर्स्ट 3 सेलेक्ट किए,
ठीक है, तो ऐसा आया। या फिर ये सेलेक्ट किया तो ऐसा आया, या फिर ये वाला सेलेक्ट किया और ये वाला, तब भी ऐसा ही आया। ये तो बार बार उतना ही आ रहा है, सेम टू सेम देखने में, ये तो अलग तो है नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एक ही है, कोई से भी 3 सेलेक्ट करो एक ही रहेगा वो। तो यहां पर इसका आंसर आ जाता है 1। बस एक वर्ड यहाँ पे चेंज किया है, डिफरेंट से आइडेंटिकल किया और यहाँ पर आंसर हो चुका है चेंज। तो अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं n और उसमें से r सेलेक्ट करना है तो NCR, लेकिन अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो NCR के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 1 आता है आंसर। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, ये यहाँ पर सिलेक्शन डिफरेंट होता ही नहीं। तो ये था हमारा सेकंड केस। अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस लेते हैं, नंबर ऑफ वेज in which at least r objects can be selected out of total n distinct objects इज इक्वल टू, अभी हमें नंबर ऑफ वेज गिनना है। पहले था एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स, n में से आर एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे। ठीक है, और इस बार क्या है, अपने पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और उनमें से एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कम से कम आर। जैसे अगर अपने पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से एटलीस्ट 5 सेलेक्ट करो। तो हम 5 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी और 10 भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एटलीस्ट आर बोला है, तो हम या तो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और r+1 भी कर सकते हैं और r+2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से ऐसे चलता जाएगा। या फिर n में से सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एडिशन रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो ये और की जगह क्या आएगा, प्लस। तो ये हो गया नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड। तो कम से कम आर ऑब्जेक्ट, या फिर उससे एक ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उससे एक ज्यादा, और चलता रहेगा ये जितने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां तक। तो ये था हमारा थर्ड केस। अभी फोर्थ में यहाँ पर हम डिस्टिंक्ट की जगह आइडेंटिकल लेने वाले हैं। मतलब एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन अवेलेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे चेंज किया डिस्टिंक्ट की जगह आइडेंटिकल, और ये अपना आ जाएगा केस नंबर 4। यहां पर लिया आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में अभी बताया, कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो उसके कोरस्पॉन्डिंग 1 आता है आंसर। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो एनसीआर के कोरस्पॉन्डिंग 1 आता है। कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो उसका आंसर तो 1 ही आता है। तो इसके भी कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, इसके भी कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, ऐसे ये 1 1 1 1 1 चलता जाएगा। तो हमें बस ये काउंट करना है कि कितनी बार 1 आया। अगर हम ये बता दें कि ये 1 कितनी बार आया तो हमें आंसर मिलेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, अगर ये NC 1 से स्टार्ट होता और n तक जाता तो इसमें n टर्म्स होते, लेकिन अभी ये r से स्टार्ट हुआ है तो इसके पीछे कितने टर्म छूट गए। अगर इसके पिछला टर्म बोलूं तो NCR-1 होता हो, जो इसमें नहीं है, और ये NC1 से स्टार्ट है समझो, और ऐसे चलता गया। ये इतने टर्म तो गायब है, इसमें है ही नहीं। ये जो टर्म गायब है वो अगर होते तो 1 से लेकर n तक तो n बार आते हैं, n टर्म्स हो जाते हैं, लेकिन उन n टर्म में से r-1 टर्म एब्सेंट है यहाँ पर।
तो हम क्या करेंगे, ये सभी 1 को ऐड कर लेते हैं। मान लो इसकी जगह भी 1 है, इसकी जगह भी 1, ऐसे 1 आ रहा है बार बार, n बार, तो n बार 1 होता, लेकिन उसमें से r-1 गायब है, n r-1 टाइम्स 1 गायब है इसमें से, तो r-1 कम किया, तो इसके नंबर ऑफ वेज आ गए n-r+1। और ये चीज तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए था, इनकी कोरेस्पॉन्डिंग 1 लिखा, इतनी बार 1 लिखा और सभी 1 को काउंट किया तो इतने 1 आ गए, तो ये आ गया नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट r ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये था हमारा 4th केस। अब आते हैं 5th केस पे। केस नंबर 5। तो 5th केस स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ वेज in which at least one object can be selected पिछली बार था एटलीस्ट r, इस बार r की वैल्यू 1 है, मतलब कम से कम एक सेलेक्ट तो करना ही है, 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है बस। तो कैन बी सेलेक्टेड, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो उसे काउंट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू, अभी NCR+1 पिछला केस पढ़ा, NCR+1 NCR+2, इस बार r की जगह 1 है, कम से कम एक सेलेक्ट करना है, तो हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर 3 कर सकते हैं, ऐसे चलता जाएगा, या फिर 4 5 6 7 8, या फिर सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये n टर्म्स है और यहाँ पर एक टर्म गायब है। तो बाइनोमियल चैप्टर में एक फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर NC 0 भी होता तो इसका आंसर कितना आता, 2 की पावर n। तो यहाँ पर 2 की पावर n लिख लेते हैं, लेकिन एक टर्म मिसिंग था, ये n टर्म्स थे और NC 0 मिसिंग था। अगर NC 0 होता तो आंसर आता 2 की पावर n, लेकिन 2 की पावर n हमने लिख लिया और उसे बैलेंस करने के लिए इसमें से NC 0 कम कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस चीज को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, अपने पास मेथड 2 है एक और वो कैसे रहेगा, समझो अपने पास n ऑब्जेक्ट्स है अवेलेबल, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, ऐसे चलता जाएगा, जितने भी हैं ऑब्जेक्ट n। तो इसे या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं, इसे भी या तो सेलेक्ट या तो रिजेक्ट, इसे भी या तो सेलेक्ट या तो रिजेक्ट। बस ऐसा नहीं करना है कि सभी को रिजेक्ट कर दो, किसी ना किसी एटलीस्ट एक को तो सेलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के 2 तरीके हैं अपने पास, इसको भी सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के 2 तरीके, इसको भी सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के 2 तरीके हैं, इसको भी सेलेक्ट या ना सेलेक्ट करने के 2 तरीके। रिजेक्ट मतलब ना सेलेक्ट, नहीं सेलेक्ट किया, तो वो भी एक तरीका है, 0 सिलेक्शन का, एम्प्टी सिलेक्शन। और इसे भी सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के 2 तरीके हैं। तो ये ऐसे सभी 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। बट इसमें से हमें वो एक तरीका कम करना पड़ेगा जिसमें सभी रिजेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि जब ये 2 लिखा तो उसमें रिजेक्ट वाला भी आया, इसके 2 में भी रिजेक्ट वाला आया, इसमें भी रिजेक्ट वाला आया,
तो ऐसे एक तरीका तो वो भी काउंट हो गया जिसमें सभी रिजेक्शन वाले काउंट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं है। एटलीस्ट 1 तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। तो 2 की पावर n -1 किया। ये 1 क्या है? दैट नंबर ऑफ वे इन विच ऑल ऑब्जेक्ट्स आर रिजेक्टेड, तो उसे कम कर दिया। तो इस चीज को इस तरीके से भी देख सकते थे। तो ये था हमारा 5th केस। अब अगर इसी केस में यहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जगह n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ले तो क्या होगा? n डिफरेंट की जगह आइडेंटिकल लेते हैं। अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो nc1 के कोरस्पोंडिंग कितना आएगा? ये तो तब हमने लिखा था जब सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट थे, पर अभी अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो nc1 के कोरस्पोंडिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में कितना आता है? 1। तो इसके कोरस्पोंडिंग तो 1 आएगा, इसके भी कोरस्पोंडिंग 1 आएगा, इसके भी कोरस्पोंडिंग आइडेंटिकल के केस में 1 आएगा, ऐसे सभी के कोरस्पोंडिंग 1 आएगा। और ये कितने 1 है बस ये काउंट करना है हमें। तो ये 1 से लेकर n तक है, तो कितने टर्म्स हुए फिर? n टर्म्स। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा n। तो अगर एटलीस्ट एक 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो उसका आंसर आएगा n नंबर ऑफ वेज है। या तो एक सेलेक्ट कर लो, एक तरीका तो वो हो गया, या फिर 2 सेलेक्ट कर लो वो दूसरा तरीका हो गया, या फिर 3 सेलेक्ट कर लो वो तीसरा तरीका हो गया। ऐसे ऐसे n ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, अब इन पर लेते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर आर p कॉपीज ईच ऑफ n डिफरेंट बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए नॉन एम्प्टी सिलेक्शन कैन बी मेड फ्रॉम देम। हमारे पास n डिफरेंट बुक्स हैं और प्रत्येक बुक की p कॉपीज हैं। मतलब बुक्स तो डिफरेंट है पर कॉपीज तो सेम होती है ना। एक बुक की कॉपी है, मान लो एक बुक की 5 कॉपी है, तो वो 5 तो सेम होंगे। मतलब हर एक बुक की p कॉपीज हैं। तो कितने प्रकार से नॉन एम्प्टी सिलेक्शन? मैंने मान लिया ये है बुक 1। बुक 1 की p कॉपीज ऐसे हैं, देखो ऐसे 1 2 ऐसे बहुत सारी p कॉपीज। ठीक है, ये क्या है? p कॉपीज इसकी। ऐसे ही बुक 2 की भी ऐसे बहुत सारी कॉपीज है। ऐसे ये बनाना नहीं है, बस समझने के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पर। ऐसे चलता जाएगा। और बुक n डिफरेंट बुक्स हैं हमारे पास और nth बुक की भी अपने पास p कॉपीज है। ऐसे ये कॉपीज आपस में सेम है और बुक्स डिफरेंट है, तो इसकी भी अपने पास p कॉपीज अवेलेबल है। तो मतलब ये टाइप 1 के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये टाइप 2 के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे टाइप 3 टाइप n टाइप्स के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। तो हम ना इसमें से थ्रू आउट एम्प्टी सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब इन सभी में से एक बुक तो हमें सेलेक्ट करनी ही करनी है, एटलीस्ट एक, और एक से ज्यादा कितने भी कर सकते हैं। तो इनमें से ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं p, तो इनमें से अगर मैंने एक बुक सेलेक्ट की, 2 की, या फिर 3 भी कर सकता हूँ, या फिर 4 या फिर 5 बुक सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैक्सिमम p बुक्स सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो p नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे इसमें से बुक सेलेक्ट करने के। एक बुक सेलेक्ट किया उसका एक तरीका है, 2 बुक सेलेक्ट किया वो एक और तरीका हो गया, 3 बुक सेलेक्ट किया वो एक और तरीका हो गया। तो ऐसे ऐसे p नंबर ऑफ वेज है इसमें से बुक सेलेक्ट करने के, और एक नंबर ऑफ वेज ऐसा भी है इसमें से बुक सेलेक्ट नहीं करो, एम्प्टी सिलेक्शन कर दो इसमें से। ठीक है, क्योंकि उसने तो बोला है पूरे में से एक बुक सेलेक्ट करो, जरूरी नहीं है इससे भी बुक सेलेक्ट करें। इसमें से बुक नहीं भी सेलेक्ट कर सकते, कहीं और से कर लेंगे। तो ये एक तरीका है बुक ना सेलेक्ट करने का। इसी तरह इसमें भी सिमिलरली p+1 वेज, ऐसे बुक 3 का भी p+1
ऐसे चलता जाएगा। ये P+1 P+1, इसके लिए P+1, इसके लिए ऐसे बुक 3 के लिए भी P+1, बुक 4 के लिए भी P+1, और ये जो nth बुक है उसके P कॉपीज है, तो उसमें भी P+1 नंबर ऑफ वेज से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कॉपीज को। और यहाँ पर हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन रूल, क्योंकि किसी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है इसकी बुक इसके साथ सेलेक्ट हो जाए या इसकी किसी और के साथ, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसमें से एक वो तरीका कम करना पड़ेगा जिसमें किसी भी बुक से कोई बुक ही सेलेक्ट नहीं हुई। जैसे ये एक किसके लिए हमने 1 लगाया था, यहाँ पे 1 ऐड किया था कि जब यहाँ से कोई सी भी बुक सेलेक्ट ना हो। ऐसे ही ये 1 इसलिए लगाया था यहाँ से एक भी बुक सेलेक्ट ना हो। तो ऐसे एक तरीका इसमें, अगर सभी 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो एक तरीका ऐसा भी काउंट हो चुका है यहाँ पर जिसमें कोई सी भी बुक सेलेक्ट ही नहीं हुई, तो हमें वो तरीका माइनस करना पड़ेगा, -1। तो यहाँ पर आ गया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, इन सभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n टाइम्स आए हैं, P+1 to the power n and -1. This is the answer. Thank you.